नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो अपनी बात एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक पूरे देश की इकोनॉमी और एक आम घर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? पहली बार में तो लगता है कि कुछ भी नहीं, पर इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब इकोनॉमिक्स शब्द में ही छिपा है। ये शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है घर का मैनेजमेंट। जी हाँ, इतने बड़े सब्जेक्ट की जड़ें असल में हमारे घरों के रोजमर्रा के हिसाब किताब में ही हैं। तो घर के मैनेजमेंट की सीधी सादी बात से अब हम इकोनॉमिक्स की असली परिभाषा पर आते हैं। ये एक ऐसा सोशल साइंस है जो ये स्टडी करता है कि कोई भी समाज अपनी अनगिनत जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेस यानी सीमित साधनों को कैसे बांटता है। और यहीं पर ये जो संसाधनों की कमी है, जिसे स्कार्सिटी कहते हैं, वही इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी पहेली है। अब इस बड़े सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने इसे दो मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। इससे हमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। तो ये दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, तो ये किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी के फैसलों को देखता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो ये पूरी इकोनॉमी पर, मतलब पूरे देश के लेवल पर नजर डालता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए एक परिवार अपना बजट बना रहा है या बाजार में किसी एक सब्जी की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। लेकिन जब हम पूरे देश की टोटल इनकम यानी जीडीपी या फिर बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो सारा खेल बस नजरिए का है कि आप चीजों को कितने बड़े या छोटे पैमाने पर देख रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये तो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है और इसे आज का रूप देने में चार बड़े विचारकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आइए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। और इस कहानी की शुरुआत होती है एडम स्मिथ से। इन्हें अक्सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इकोनॉमिक्स का मतलब वक्त के साथ कैसे बदला। 1776 में एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसा बनाना और उसे जमा करना। फिर करीब 100 साल बाद 1890 में अल्फ्रेड मार्शल आए और उन्होंने इसमें इंसानों की भलाई का पहलू जोड़ा। 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि ये असल में चुनाव करने और सीमित संसाधनों को मैनेज करने का विज्ञान है। और फिर 1948 में पी.एस. सैमुअलसन ने इसमें ग्रोथ यानी विकास का आइडिया जोड़ा। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक्स कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो तो समझ आ गया, पर इनके अंदर इकोनॉमिस्ट्स असल में पढ़ते क्या हैं? दरअसल ये पूरा का पूरा फील्ड 5 मुख्य एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमता है। ये 5 मेन एरिया है। पहला है उपभोग यानी कंजम्पशन, मतलब हम चीजें कैसे खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, मतलब चीजें बनती कैसे हैं। तीसरा है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देश की कमाई लोगों में कैसे बढ़ती है। चौथा है विनिमय यानी एक्सचेंज, मतलब लेन देन और व्यापार। और आखिर में 5वां है सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, जो सरकार के पैसों से जुड़ा है। चलिए इनमें से पब्लिक फाइनेंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये इस बात की स्टडी है कि सरकार टैक्स के जरिए पैसा कैसे जमा करती है और फिर उस पैसे को कहां और कैसे खर्च करती है, और इन सब फैसलों का पूरी इकोनॉमी पर क्या असर होता है। ये सीधे तौर पर इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को सरकारी नीतियों से जोड़ता है। अब इकोनॉमिक्स में एक और बहुत जरूरी बंटवारा है। ये है तथ्यों और विचारों के बीच का फर्क। मतलब एक चीज है क्या है और दूसरी है क्या होना चाहिए। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। इन्हें कहते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स की बात करता है। ये बस ये बताता है कि दुनिया कैसी है। इसे आप डेटा और सबूतों से चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में राय और सुझाव शामिल होते हैं। ये बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इसको समझने के लिए टैक्स का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है।
अगर कोई कहे कि ज्यादा टैक्स लगाने से लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा कम हो सकता है, तो ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसे डेटा से चेक कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर कोई कहे कि सरकार को टैक्स कम कर देने चाहिए, तो ये एक राय है, एक सुझाव है। ये हुआ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। और यहीं पर आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां संसाधन हमेशा कम पड़ते हैं, वहां ज्यादा जरूरी क्या है? दुनिया को बस वैसे ही समझना जैसी वो है, या इस बात पर बहस करना कि उसे कैसा होना चाहिए? यही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का असली तनाव है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स आज भी विचार करते हैं।